देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 11 का पार्ट सेकंड। देखो, ईंट बनाने में प्रयुक्त मृदा में एल्यूमिना और सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होते हैं दो। भाई पूछे ईंट ब्रिक बनाने में जो मिट्टी होती है यूज़ करते हैं उसमें मेन चीज़ क्या होती है, एक एल्यूमिना और सिलिका। ठीक, अब ईंट की डायमेंशन जो दे रखी है वो IS कोड 1077/1992 में दे रखी है। क्या डायमेंशन है भाई, ईंट का कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज। ठीक है, 3 नाम है इसके, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और यूजर साइज। क्या है, 9 इंच इंटू 4 से 3/8 इंच इंटू 2 से 3/4 इंच। ठीक, ये तो हो गया इसका यूजुअल साइज। ठीक, और ये नॉमिनल साइज क्या है, 23/11.4 7.7 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच इंटू 4 से 1/2 इंच इंटू 3 इंच। अगर वो ये कहता है बताओ भाई कि ब्रिक का यूजुअल साइज क्या होता है और नॉमिनल साइज क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार की ब्रिक की बात कर रहा है, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल ब्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो ब्रिक होती है उसका साइज बताना है। ठीक, तो यूजुअल साइज ये होता है और नॉमिनल साइज ये होता है। वहीं अगर कहता है कि स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर या नॉर्मल साइज, 3 नाम है। ठीक, तो ये हो जाएगा 19x9x9 सेंटीमीटर, ये यूजुअल साइज है। और नॉमिनल साइज हो जाएगा 20x10x10 सेंटीमीटर। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। दोबारा देख लो एक बार, वो कहे ब्रिक का यूजुअल साइज बताइए, ब्रिक कौन सी है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, तो हो जाएगा 9 इंच 4 से 3/8 इंच 2 से 3/4 इंच। वही अगर कहे ब्रिक का नॉमिनल साइज बताइए, लेकिन कंडीशन है कि कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक होना चाहिए, तो 9 4 से 1/2 और 3 इंच या 23 इंटू 11 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, और वहीं अगर ये कह देता है कि स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज या नॉर्मल साइज बताइए, तो ठीक है, तो यूजुअल साइज तो हो जाएगा ये 19x9x9 और नॉमिनल हो जाएगा 20x10x10। ठीक है, नेक्स्ट, ईंट की मिट्टी में सिल्ट और क्ले की कुल मात्रा 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट की जो मिट्टी है ना उसमें सिल्ट कितना होना चाहिए, उसमें सिल्ट तथा क्ले की कुल मात्रा 50% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईंट बनाने के लिए काम आने वाली मिट्टी की लिक्विड लिमिट 25 से 38% तक तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से 13 के मध्य होनी चाहिए। याद रखना, क्वेश्चन है ईंट बनाने के लिए काम आने वाली मिट्टी की जो लिक्विड लिमिट होती है 25 से 38% होनी चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से 13 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईंट की मिट्टी में मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड, एल्कलीज की मात्रा कुल मिलाकर 20% से कम होनी चाहिए। मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड, एल्कली तीनों 20% से कम। ठीक है, विशेष आकार के ईंट की माप को IS कोड 6165/1971 के अंतर्गत डिसाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉक्साइड ईंट को रिफ्रैक्टरी ब्रिक कहा जाता है। बॉक्साइड ब्रिक को और रिफ्रैक्टरी ब्रिक को 900 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जलाकर पकाया जाता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ, मिट्टी जो होती है ब्रिक बनाने वाली उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, तो पहला है पेबल्स या ग्रेवल एंड ग्रिट। ये क्या होता है, ईंट की मृदा में इनकी उपस्थिति के कारण क्या होगा, विषमांग मिश्रण प्राप्त होगा जिनके कारण ईंट कमजोर और छिद्रयुक्त हो जाती है। पेबल्स, ग्रेवल्स और ग्रिट।
नेक्स्ट है आयरन पायराइट। इसकी वजह से ईंट का रंग फीका पड़ जाता है। यदि यह ईंट मृदा में उपस्थित होता है तो यह पकने के दौरान ऑक्सीकृत और विकृत हो जाता है, जिसके कारण ईंट खंडित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा हानिकारक तत्व है एल्कलीज या क्षारीय तत्व। इसके कारण ईंट पिघलने लगता है तथा एफ्लोरेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ। ईंट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति जलने में सहायक होती है, परंतु यदि ऐसे तत्व पूरी तरह से जल जाते हैं तो ईंट की सामर्थ्य घट जाती है।